बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग 9th क्लास का मैथ का यूनिट नंबर 7 कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने जो एक्सरसाइज 7.1 थी वो ख़त्म की थी। आज हम एक्सरसाइज 7.2 करने जा रहे हैं। उसका जो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है ना वो मरूज़ी टाइप है, तो वो फ़िलहाल हम नहीं कर रहे, हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला जुज़ है 3x - 5। बेटा ये जो दो अलामतें हैं ना इनको पढ़ते हैं मतली कीमत यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ इक्वल टू 4। पहले हम इसका मतलब समझते हैं कि इन दो अलामतों का मतलब क्या होता है। बेटा आप लोगों को पता है कि जब आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल करते हो आपके पास कुछ न्यूमेरिकल्स का आंसर मतलब फासले का आंसर आता है या टाइम का आता है, इस तरह कोई आंसर निकलता है। बाज़ औक़ात ना उसके साथ माइनस आ जाता है, मतलब आपने जो डिस्टेंस कवर किया है ना इस तरह आता है। जो फासला कवर किया है वो है -10 मीटर। तो -10 मीटर तो कोई फासला ना हुआ, या तो आप 10 मीटर आगे गए हो या नहीं गए। -10 का क्या मतलब है बेटा, यहाँ पर जो माइनस होता है वो डायरेक्शन को शो करता है, लेकिन फासला कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। तो बेटा ऐसी चीज़ें जिनका आंसर कभी भी माइनस में नहीं आना चाहिए उनका आंसर प्लस में लाने के लिए हम ये वाली चीज़ इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है, इसका काम क्या होता है बेटा? इसका काम ये होता है कि अगर तो आपके पास 4 है ना, 4 का मोड है तो 4 कौन सा है, प्लस का, तो इसका आंसर प्लस का 4 ही आएगा। लेकिन अगर आपके पास मोड में -4 है तो उसका आंसर भी +4 आएगा। ये है इसका काम। प्लस वाला आंसर हमेशा प्लस में आता है, लेकिन जब मोड के अंदर माइनस वाली रकम हो उसका आंसर हमेशा प्लस में आना है, कभी भी माइनस में नहीं आना। तो जब हम इसको ख़त्म कर, अब ना ये 4, अब अगर आप गौर करें तो दोनों का आंसर तो 4 ही बन रहा है ना, -4 का भी +4 का भी। तो हमें ये नहीं पता होता कि जो पीछे रकम पड़ी हुई है वो माइनस की है या प्लस की है। तो इसलिए जब भी हम इन दोनों अलामतों को उड़ाते हैं तो हम सवाल में प्लस और माइनस लगाते हैं, मतलब एक दफ़ा प्लस लगाते हैं एक दफ़ा माइनस। अब क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। हमारे पास है 3x + 5 का मोड इज़ इक्वल टू 4। सबसे पहले आपने ये मतली कीमत इसकी ये एब्सोल्यूट वैल्यू ये ख़त्म करें। बेटा जब आप इसको ख़त्म करोगे तो बराबर के दूसरी तरफ जो भी है उसके साथ एक दफ़ा प्लस आएगा और एक दफ़ा माइनस आएगा। सिंपल सी बात आपने ये याद रखनी है कि जब भी आप इस एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म करोगे तो बराबर के दूसरी तरफ जो रकम होगी एक दफ़ा उसके साथ प्लस आएगा एक दफ़ा माइनस। अब हम इस मसावात को 2 हिस्सों में कन्वर्ट करेंगे। 3x - 5 एक दफ़ा हम इसको +4 के इक्वल रखेंगे, 3x - 5 एक दफ़ा हम बेटा इसको -4 के इक्वल रखेंगे। अब दोनों को हल कर लेंगे, x की कीमत निकाल लेंगे। 4 + 5 3x इज़ इक्वल टू 9, x इज़ इक्वल टू 9/3 यानी कि x इज़ इक्वल टू 3। तो एक आंसर हमारे पास आ गया x इज़ इक्वल टू 3। बेटा दूसरा आंसर 3x इज़ इक्वल टू -4 + 5, 3x इज़ इक्वल टू 1, x इज़ इक्वल टू 1/3। ये 1 मल्टीप्लाई हो रहा था जाके डिवाइड हो गया। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट यानी कि जो हल सेट आया है बेटा SS से मुराद सोल्यूशन सेट वो आया है 3 और 1/3। तो ये हमारे 2 आंसर आए हैं, ठीक है। तो ये होता है एब्सोल्यूट वैल्यू मतली कीमत, इसको हल करने का तरीका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जैसे कि हमने लास्ट एक्सरसाइज में 7.1 में ये बात देखी थी कि जो जज़र वाली रकमें होती हैं उनको हम एक तरफ रखते हैं और जितनी भी जज़र के बगैर होती हैं उनको बराबर के दूसरी तरफ भेज देते हैं। यहाँ भी हमने यही काम करना है, जो एब्सोल्यूट वैल्यू वाली रकम है उसको एक तरफ, बाकी सारी रकमें दूसरी तरफ। तो 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू 3x + 2 इज़ इक्वल टू 11 + 4। ये 4 इधर जाके माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया। तो अब आ गया 1/2 3x + 2 इज़ इक्वल टू 15। अभी भी ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है बटे में है ना, तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। 3x + 2 इज़ इक्वल टू 15 × 2। तो हमारे पास हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा बेटा 3x + 2 इज़ इक्वल टू 30, ठीक है। अब
हमने इस मोड को ख़त्म करना है, इस एब्सोल्यूट वैल्यू को। बेटा जब इसको ख़त्म करेंगे तो जो बराबर के दूसरी तरफ रकम है उसके साथ एक दफ़ा प्लस आएगा, एक दफ़ा माइनस। 3x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 30। तो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 30 और 3x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 30। तो 3x इज इक्वल टू 30 माइनस 2, 3x इज इक्वल टू 28, x इज इक्वल टू 28/3। तो ये x की ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब x की दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा। 3x माइनस 30 माइनस 2, 3x माइनस 32, x इज इक्वल टू माइनस 32/3। तो अब हमारा जो सोल्यूशन सेट है बेटा वो क्या आया है, x इज इक्वल टू 28/3 और x इज इक्वल टू माइनस 32/3। ये मैं नहीं लिख रहा, आप लोग खुद लिखेंगे। अब बेटा ये वाला क्वेश्चन है 3 + 2x इज इक्वल टू, अब दोनों तरफ ना वो एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो आपने परेशान नहीं होना, आपने वैसे जैसे पहले सवाल किया वैसे इसको भी करना है। इन दोनों का आपने मोड उठा दे, मतलब जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ख़त्म कर देनी है और एक के साथ प्लस माइनस लगा देना है। तो हम बराबर के इस तरफ लगा रहे हैं तो हम इसके साथ प्लस माइनस लगा देंगे, यानी इसको हम लिखेंगे 3 + 2x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6x माइनस 7। वही काम किया जो पिछले सवालों में किया। फ़र्क क्या था, इधर एक एक दफ़ा आ रहा था, उसमें दो दफ़ा एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई है। तो हमने दोनों तरफ जो एब्सोल्यूट वैल्यू उसको ख़त्म किया और एक के साथ प्लस माइनस लगा दिया। तो अब फिर दो मसावातें बन जाएंगी, 3 + 2x इज इक्वल टू 6x माइनस 7, ये प्लस वाली, और 3 + 2x इज इक्वल टू माइनस इंटू 6x माइनस 7। तो सॉल्व कर लेते हैं, x वाली रकम एक तरफ कर लेते हैं, इधर x वाली छोटी है, इधर x वाली बड़ी है, तो x को उधर भेज देते हैं, 7 को इधर ले जाते हैं। 3 + 7 इज इक्वल टू 6x माइनस 2x, 10 इज इक्वल टू 4x, 10/4 इज इक्वल टू x, 2 × 2 = 4 और 2 × 5 = 10। तो x इज इक्वल टू 5/2। तो ये हमारा एक x निकल आया। अब हमने x की दूसरी वैल्यू निकाली है बेटा, वो भी सेम तरीके से ही निकलेगी। पहले हम इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 + 2x इज इक्वल टू माइनस 6x + 7। अब बेटा 6x माइनस वाला है, इसको उधर ले जाएंगे वो प्लस हो जाएगा, 3 इधर प्लस का इधर आके माइनस, तो 2x + 6x इज इक्वल टू 7 - 3, 8x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/8, 4 × 1 = 4 और 4 × 2 = 8, x इज इक्वल टू 1/2। इसका हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया, x इज इक्वल टू 1/2। तो बेटा ये टोटल 8 क्वेश्चन है, 3 मैंने आपको करवा दिए हैं, 3 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।